नमस्ते बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है 264 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास निकालें। यानी आज की वीडियो में हम लोग परिधि से वृत्त का व्यास निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दी गई है। तो परिधि कितनी दी है? 264 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको वृत्त का व्यास निकालना है। यानी कि वृत्त का व्यास का मतलब है ये टोटल लाइन आपको निकालना है। ये वाली टोटल लाइन आपको निकालना है। यहाँ पे जो केंद्र से होकर जो लाइन गुजरती है उसी को बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को सबसे पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि दे रखा है। वृत्त की परिधि कितना दे रखा है? 264 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यहाँ पे कितनी दी है? 264 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 264 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो जहाँ पे वृत्त की परिधि लिखा है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर। और यहाँ पे इसका मान कितना दिया है? 264 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते हैं कि ये तुम्हारा केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर का मान मालूम कर लेंगे। आर क्या होता है? त्रिज्या। तो ये जो आधी है ना, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो व्यास की आधी लाइन क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी कि आर का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। लिखेंगे 22/7। आर का मान तुम्हें मालूम करना है तो यहाँ पे आर लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे 264 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 264 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 को उस तरफ भेज देंगे और आर को यहाँ पे रोक के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 को उस पार भेजेंगे तो ये इसके गुणे में चला जाएगा। 264 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा? 22/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/2। अब यहाँ से 22 से हम लोग 264 को काटेंगे। 22 से कम 22 बच गया, यहाँ पे 4। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 2 से हम लोग 12 को काट देंगे। 2 छंग 12। तो आर बराबर कितना निकल के आएगा? आर बराबर निकल के आएगा 6 × 7। और 7 छंग कितना होता है? 42। ये पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पे आर का मान 42 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। अब प्यारे दोस्तों, हमें आर का मान नहीं पता करना था। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वृत्त का व्यास पता करना है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 × आर होता है। और आर का मान कितना आया है? 42 सेंटीमीटर। 2 गुणे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 से 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 42 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा तुम्हारा 42 दूना 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर वृत्त की परिधि दी है तो वहाँ पे आपको निकालना होता है त्रिज्या का मान, और त्रिज्या का मान निकाल के उसका दोगुना करना पड़ता है, व्यास का मान मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप वृत्त का व्यास पता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा।